1942 में एक फॉरेस्ट ऑफिसर अपनी ड्यूटी करता हुआ किसी लेक के पास आ पहुंचा, जहां उसने देखा कि आसपास काफी स्केलेटन्स बिखरे हुए हैं। जिनमें से काफियों पर अभी भी मांस था। इस जगह का नाम था रूपकुंड और ये जगह जमीन से 16,000 फीट की ऊंचाई पर थी। तो यहाँ आने का रास्ता भी बहुत कठिन था। लोगों को यहाँ आने के लिए 5-5 दिन तक लग जाया करते थे और रास्ते में उनका सामना बर्फीले तूफानों, एवलांचेस और लैंडस्लाइड से होता था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सबके सब? तो यार चलो जरा इस लेक से स्केलेटन्स को बाहर निकाल के आते। रूपकुंड एक लेक थी जो कि साल के ज्यादातर महीनों में जमी रहती थी। पर जब समर्स के दौरान यहाँ की बर्फ पिघली तो पानी के अंदर कई और स्केलेटन साफ साफ दिखाई देने लग गए। ऑफिसर्स का कहना था कि शायद ये स्केलेटन्स जापानी सोल्जर्स के हो सकते हैं, कि शायद जब वो लोग भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे तभी वो लोग मारे गए। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इन चीज़ों की जांच की तो कुछ ऐसा सामने आया जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। बेसिकली 1956 में कलकत्ता के एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन स्केलेटन्स की जांच की और तब कार्बन डेटिंग से सामने आया कि ये सब 500 से 800 साल पुराने थे। और इसी वजह से अब इस जगह ने वैज्ञानिकों की नज़रों में एक स्पेशल अट्रैक्शन ग्रैब कर ली थी। तो ये कंकाल वहाँ कैसे आए, इस पर कई अनुमान भी लगाए गए। कुछ का कहना था कि शायद यहाँ पर लोग किसी प्रकार का रिचुअल परफॉर्म करते होंगे, तो यहाँ पर लोगों की बलि चढ़ाई जाती होगी। वहीं कुछ ने यह भी कहा कि शायद ये 13वीं सेंचुरी की सेना के हो सकते हैं, जिसे दिल्ली की सुल्तान ने तिब्बत पर हमले के लिए भेजा था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये तिब्बत से आने वाले व्यापारियों के हों जो कि अपना रास्ता भटक गए। या फिर ये जगह कोई कब्रिस्तान भी हो सकती है जहाँ पर महामारी से जूझ रहे लोगों को दफनाया जाता था। वहीं गांव वालों के बीच अपनी ही कहानियां मशहूर थी। उन सबका कहना था कि ये जगह दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्रा के रास्ते के बीच में पड़ती है, जिस पर लोग नंदा देवी के प्रति अपनी भक्ति दर्शाने जाते हैं। और इस यात्रा का रास्ता जामुना गली से होता हुआ गुजरता है, जिसका अर्थ है मौत की गली। तो ये रास्ता रूपकुंड से भी ज़्यादा ऊंचाई पर बसा है। गाँव वालों का कहना था कि बरसों पहले इस जगह पर एक राजा का साम्राज्य था और उसी राजा से मदद मांगने नंदा देवी एक दिन उसके पास गई। लेकिन राजा और रानी ने उसकी इस हालत का मजाक बनाया। तो क्रोध में आकर नंदा देवी ने राजा और उसकी प्रजा को श्राप दिया कि वो लोग भूख और प्यास से तड़प तड़प के मर जाएंगे। नंदा देवी से क्षमा मांगने राजा और रानी इस तीर्थ यात्रा पर निकले, पर राजा अय्यास था। वो किसी भी कीमत पर अपने ऐशो आराम नहीं त्याग सकता था। इसी वजह से वो अपने साथ वेश्याओं को भी ले गया। नंदा देवी से तीर्थ का ये अपमान सहन ना हुआ, उसने उन वेश्याओं को नर्क में धकेल दिया और राजा और उसकी सेना को रूपकुंड में। गांव वालों का कहना है कि वो कंकाल उन लोगों के लिए एक चेतावनी है कि जो कोई देवी का अपमान करेगा उसका क्या अंजाम होगा। इस कहानी को 1991 में विलियम शेक्सपियर ने किताब में भी लिखा। 1970 के दौरान विलियम अपने दोस्त के साथ रूपकुंड के सबसे नज़दीकी गांव हैमलेट ऑफ वेम में आकर रुके थे। वहाँ पर एक आदमी उन दोनों को तीर्थ के उस रास्ते से रूपकुंड तक ले गया। वो रास्ता घने जंगलों से होकर एक प्राचीन मंदिर से होता हुआ रूपकुंड को जाता था। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो लोग इधर उधर चट्टानों से टकरा रहे थे। और फिर फाइनली जब तूफान थमा तो विलियम की हालत अच्छी नहीं थी। उसे कई गंभीर चोटें आई थी। फिर फाइनली 10 दिनों तक गांव में आराम करने के बाद वो ठीक हुआ। पर इतना सब होने के बाद भी विलियम के मन में इस जगह को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ। उसने वहाँ के लोगों से बातें करके और उनकी कहानियाँ सुनकर इस जगह के ऊपर अपनी थीसिस भी लिखी। और फिर 1980 के दौरान वो दोनों यहाँ पर वापस लौटे और इस बार उन्होंने यात्रा को खुद से पूरा भी किया। और फिर विलियम ने अपनी किताब माउंटेन गॉडेस लिखी, जिसमें उसने बताया कि कैसे लोग खुद को तकलीफ देकर देवी के प्रति अपनी भक्ति दर्शाया करते थे। 2005 में लेक पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और अब लेक काफ़ी हद तक बदल चुकी थी। इसने अपनी वास्तविकता को खो दिया था और अब ये लोगों के लिए बस एक पॉपुलर ट्रैकिंग साइट बन चुकी थी। काफ़ी हड्डियों को चुरा लिया गया था और बची कुछ हड्डियों को एक फैशनेबल वे में सजा दिया गया था ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट करे।
और अब ये बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी हड्डी कौन से कंकाल की है। और फिर प्रकृति ने भी अपना गुस्सा दिखाया और एक लैंडस्लाइड के चलते सारी हड्डियां बर्बाद हो गई। पर फिर एक हाल ही में आए लैंडस्लाइड के कारण कई और नए कंकाल सामने आए। जब वैज्ञानिकों ने उनकी जांच की तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि वहाँ पर 700 से 800 लोग रहा करते थे। इस बार की रिसर्च ने पिछली काफ़ी थ्योरीज को गलत साबित कर दिया। वो कंकाल किसी सेना या फिर व्यापारियों की नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर आदमियों, बच्चों और औरतों सबके कंकाल मौजूद थे और वहाँ पर हथियार, घोड़े या फिर किसी भी और सामान के कोई एविडेंसेस नहीं थे। और तो और उस समय भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला कोई रास्ता भी एग्जिस्ट नहीं करता था और फिर पहाड़ को चढ़कर पार करके जाना असंभव था। हड्डियों की जांच से किसी प्रकार की रिचुअल सुसाइड, जंग, हत्या या महामारी के एविडेंसेस भी नहीं मिले। और तो और रूपकुंड कोई कब्रिस्तान भी नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की उम्र 18 से 32 साल के बीच थी। वो सब हेल्दी लोग थे। उनमें से काफ़ियों के पास चमड़े की चप्पल, बांस की छतरियाँ और कांच की चूड़ियाँ मिली और ये चीज़ें ज़्यादातर नंदा देवी के भक्तों के पास ही होती थी। इसलिए अनुमान लगाया गया कि वो लोग तीर्थ यात्रा पर ही निकले थे। टेस्टिंग से सामने आया कि यहाँ पर कम से कम 2 अलग अलग लोगों के स्केलेटन्स तो मौजूद थे और इस बार कार्बन डेटिंग से कुछ अलग ही डेट सामने आई। ये सारे स्केलेटन्स 9th सेंचुरी को बिलोंग करते थे। इन सब की मौत एक साथ हुई थी। ये लोग एक ही समय पर एक के बाद एक मारे गए थे। इनमें से कुछ के सर पर तो फ्रैक्चर्स भी थे और ये फ्रैक्चर्स किसी भी हथियार से वार किए जाने के नहीं थे, बल्कि ये किसी बड़ी गोल चीज़ के सर पर गिराए जाने के कारण हुए थे। एक थ्योरी प्रपोज की गई और कहा गया कि 800 AD के अराउंड तीर्थ यात्रियों का एक ग्रुप रूपकुंड के ऊपर वाले पहाड़ पर आया होगा और उसी दौरान वहाँ पर एक भयानक हेल स्टॉर्म आ गया, जिस वजह से इन सब की मौत हो गई। और फिर वक्त के साथ लैंडस्लाइड्स और एवलांचेस के चलते इनकी बॉडीज रूपकुंड में आकर इकट्ठा हो गई। लोग कहने लगे कि शायद नंदा देवी के गुस्से वाली सारी कहानियाँ बिल्कुल सच थी। पर टेस्टिंग अभी भी नहीं रुकी। वैज्ञानिकों ने और जांच की और सामने आया कि ये सारे लोग किसी बड़े हादसे में एक साथ मारे गए थे और फिर यहाँ पर 2 की जगह 3 अलग ग्रुप्स मौजूद थे। पहले ग्रुप की मौत 700 से 900 AD के बीच में हुई थी, वहीं बाकी 2 ग्रुप्स 18th सेंचुरी के अराउंड मारे गए थे। लेकिन साइंटिस्ट को इन 18th सेंचुरी के लोगों पर शक था। उन्हें लग रहा था कि शायद मल्टीपल टेस्टिंग्स के कारण बोन्स कंटेमिनेट हो चुकी हैं और इसी वजह से गलत रिजल्ट्स दे रही हैं। पर उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट को पब्लिश किया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अगर किसी को इस सब की असलियत के बारे में पता होगा तो वो आगे आकर उनकी मदद ज़रूर करेगा। वहीं विलियम को इस सब पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि वो स्केलेटन्स 18th सेंचुरी के लोगों के हैं, क्योंकि उसने खुद ने रूपकुंड के पास वाले गांव में महीनों बिताए थे। और अगर वो कंकाल 18th सेंचुरी के लोगों के होते तो गांव वालों की कहानियों में उनका कहीं ना कहीं तो जिक्र ज़रूर होता। लेकिन वहाँ तो विलियम को इस सब का कोई हिंट भी नहीं मिला। और फिर विलियम का कहना है कि बिना किसी तीर्थ यात्रा के इतना ऊपर तक जाने का कोई सेंस भी नहीं बनता। और अभी के DNA रिजल्ट्स पर विलियम ने बस इतना कहा कि हड्डियों को शिफ्ट करते दौरान वो काफ़ी और चीज़ों के कांटेक्ट में आने के कारण कंटेमिनेट हो चुकी हैं। और अभी वैज्ञानिक सिर्फ इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं, जबकि असल में तो ये कहानी नंदा देवी के भक्तों की और उनकी भावनाओं की है। आज के लिए रूपकुंड की मिस्ट्री को कोई नहीं सुलझा पाया, लेकिन लोगों का कहना है कि आने वाले फ्यूचर में ये चीज़ें जल्दी सॉल्व होने वाली। मीना त्रिपाठी जो कि एक बायो आर्कियोलॉजिस्ट है, उनका कहना है कि रूपकुंड की आज तक कभी सही से जांच नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता। वो खुद यहाँ जाने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण उन्हें वापस आना पड़ा। और ये लेक साल के ज़्यादातर महीनों में जमी ही रहती है, तो अगर किसी को यहाँ पर रिसर्च करनी है तो उसे साल के पर्टिकुलर टाइम पर ही यहाँ पर जाना पड़ेगा। मीना का कहना है कि एक सही जाँच और इस जगह की पूरी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। और रही बात इसकी कि क्या लोगों की मौत हेलस्टॉर्म के कारण हुई थी, तो बोन्स के एनालिसिस करने वाली आयुषी नायक ने कहा कि हो सकता है कुछ लोग हेलस्टॉर्म में मारे गए हों, लेकिन ज़्यादातर की मौत यहाँ की मौसम के कारण ही हुई है, क्योंकि तीर्थ पर जाने वाले लोग अपना डिवोशन शो करने के लिए बिना चप्पलों के वो पतले कपड़ों में जाया करते थे। और ऐसी हालत में यहाँ का मौसम उनकी जान ले ही लेगा। तो यार इसी के साथ खत्म करते हैं रूपकुंड के सफ़र को। पर इन कंकालों से तो एक बार मैं भी मिलना चाहता हूँ।